दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं नेपाल प्रोटेस्ट के बारे में। फाइनली अब प्रोटेस्ट जो है वो एंड की तरफ बढ़ रहा है, जहां पे जिस यूथ ने, जिस जेंजी ने बहुत बुरी तरीके से प्रोटेस्ट करके सारे करप्ट नेता को भगा दिया देश छोड़ के, अब वही लोग जो है वो उस देश को साफ सुथरा कर रहे हैं, वहां पे पेंट वेंट करके फिर से नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी बात करें केपी शर्मा ओली के बारे में, तो वो अब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। भागने के बाद जानते हैं क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। राम का जन्म अयोध्या में होने का विरोध करने के कारण मेरी सत्ता गई। मैं भारत के सामने झुक के रहता तो मेरी सत्ता कई सालों तक बनी रहती। केपी शर्मा ओली, भूतपूर्व पीएम नेपाल। बाकी बात करें 5 स्टार होटल हिल्टन के बारे में, इसको लेके इंटरनेट पे दुनिया भर में लोग यही बात कह रहे थे कि नेपाल के यूथ ने होटल हिल्टन को जला के बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया। वो अपने ये आने वाले भविष्य को, अपने इकोनॉमी को संकट में डाल दिए। इस पे एक रिपोर्ट बाहर आया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि उस होटल हिल्टन में बहुत ज्यादा करप्ट लोगों का पैसा लगा हुआ था, बहुत सारा नेता का पैसा लगा हुआ था, इसलिए उसको आग के हवाले करके खत्म कर दिया गया। कोई करप्शन अब नहीं चलेगा। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं जाकिर नायक के बारे में। क्या इनको एड्स हो गया है? ये बात कहां से उठा वो हम आपको बताते हैं, लेकिन जितने लोग इनको नहीं जानते हैं पहले इनका इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये अपने धर्म को लेके बहुत बड़े प्रचारक हैं। किसी भी तरीके से लोगों का माइंड वॉश करके ये अपने धर्म में जोड़ने के लिए इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हैं और एक धर्म के पसंद करने वाले लोग इनको बहुत ज्यादा मानते हैं। आपको बता दें, इनको इन्हीं हरकत की वजह से कितने सारे कंट्री में बैन किया गया है, इंक्लूड इंडिया। आपको बता देते हैं, इनको ही हो चुका है अब एड्स, और इसका जो रिपोर्ट है वो इंटरनेट पे वायरल हो गया, जो आप साफ देख सकते हैं। खैर, इस रिपोर्ट का जाकिर नायक के जो वकील हैं वो खंडन करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जाकिर नायक को, वो बिल्कुल भी ठीक है। ऐसा जो भी खबर फैला रहा है वो गलत है, फर्जी है, भ्रामक है। चलिए आगे बढ़ते और बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में, जो बात किए इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में और लोगों से सवाल पूछे कि भाई कैसे देख लोगे तुम लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच। कल वाले वीडियो में तो आपको दिखाया था कि किस तरीके से इंडिया पाकिस्तान का सारा टिकट जो है वो सोल्ड आउट हो गया था, जिसके बाद खेसारी लाल यादव जो है वो इंटरनेट पे ये वाला वीडियो शेयर करते हैं और जानते हैं इसके साथ कैप्शन क्या लिखते हैं। इस पिता पे क्या बीत रही होगी, हे भगवान, बेटा शहीद हुआ था जिस देश के लिए, वो देशवासी किस हिम्मत से मैच देखेंगे। इतना ही नहीं, खेसारी लाल यादव आजकल बहुत फॉर्म में चल रहे हैं। अब खेसारी लाल यादव के बारे में बात हो ही रहा है तो खेसारी लाल यादव एक और फोटो इंटरनेट पे शेयर करते हैं, ये वाला फोटो, और जानते हैं इसके साथ कैप्शन क्या लिखते हैं। सोचनी की फिर याद दिला दी। आपको बता दे, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और इसको लेके ही इस तरीके का पोस्ट डाले हैं कि अभी तक 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को नहीं जोड़ा गया। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं तेज प्रताप यादव के ऐसे हरकत के बारे में जिसको देखने के बाद किसी भी आरजेडी फैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इस तरीके से काम कर रहे हैं तेज प्रताप यादव। आपको बता दें, अभी तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया गया है, घर से भी निकाल दिया गया है, और अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो अब वो खेल बिगाड़ना चाहते हैं। आपको बता दें, तेज प्रताप यादव जो है वो तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में चले जाते हैं और वहां पे जाके राशन बांटते हैं। लेकिन राशन बांटने का तरीका देखोगे, वो खुद नाव पे बैठे रहते हैं और लोगों को एकदम नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, और कुछ इस तरीके से विजुअल्स आता है जिसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि राजा का एंट्री हुआ है और प्रजा भिखमंगा कुछ इस तरीके से आके राजा से खाना लेने के लिए मेहनत कर रहा है। इतना ही नहीं, जाके वहां पे नेता मंत्री विधायक का बुराई करते हैं और अपने पार्टी के बारे में भी खराब खराब बोलते हैं कि भाग आपका विधायक कुछ कर रहा है, जी आपका विधायक कुछ कर रहा है, वो तो हम आगे कर रहे हैं। तो ये सब चीज से तो जहां तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र है वहां ही तेजस्वी यादव कमजोर होंगे, क्योंकि इंटरनेट पे ना लोग जानता है कि हाँ पार्टी से अलग है, ये है, लेकिन सब लोग तो लोगवा तो जान रहा होगा कि बताइए बेटवा कि इस तरीके से हरकत करेंगे कि वोट देव हम, इस तरह से गड़बड़ा खेले बिगाड़ना चाहते हैं तेज प्रताप यादव। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं फुकरा इंसान के बारे में। पावर स्टार पवन सिंह के पावर से अब थोड़ा अवगत हो गए फुकरा इंसान भी। क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। अब देखो, भोजपुरी वालों पे उन लोगों का ध्यान नहीं रहता है जो पूरे इंडिया के कंटेंट को बनाते हैं, लेकिन जब पवन सिंह राइज एंड फॉल में गए हैं तो फुकरा इंसान जैसे बड़े बड़े क्रिएटर का इस पे नजर है, और उस नजर में पवन सिंह का भी एक ही डायलॉग सुने फुकरा इंसान तो जानते हैं उनका प्रतिक्रिया किस तरीके से था। यस भाई, पवन भैया ने एक लाइन बोली थी इस शो में, कह रहे तुम 5 घंटे चिल्लाते हुए भी आ जाओगे और मैं 30 सेकंड से चुप भी आऊंगा ना तो टीआरपी पवन भाई के नाम पे ज्यादा आएगी। एंड भाई वो लाइन इतनी किलर थी। पवन भैया इज टेकिंग हिज टाइम, अभी उनको गेम समझ आएगा। मुझे ऐसा लगता है अगर वो वहां रुक गए तो बस फिर उनके सामने कोई नहीं बोल पाएगा। वो एक दिन ऐसा झाड़ेंगे ना, जिसको भी झाड़ेंगे वो पूरे जीवन याद रखेगा कि भाई मेरे को झाड़ा है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है पवन भैया को अश्नीर ग्रोवर होस्ट कर रहा है, इज समथिंग व्हिच आई कांट रिलेट। मुझे ऐसा लगता है अश्नीर ग्रोवर को खेलना चाहिए था और पवन भैया को होस्ट करना चाहिए था। अरे ना भैया ना, इतना ही नहीं, बात करें थगेश के बारे में तो वो क्या कहते हैं खुद सुन लो। लेकिन अंदर की लड़कियां सेफ रहेगी या नहीं ये मुझे नहीं पता, ये मैं आरुष के लिए नहीं बोल रहा हूँ,
पवन सिंह भी है इस शो पर। इस पावर स्टार पवन सिंह को भी बुलाया इस शो पर, जिसकी वजह से लड़कियां एलिमिनेशन से ज्यादा घर में रहने से डरे। बाकी बात पवन सिंह के बारे में हो ही रहा है तो ये भी जान लो, उनका एक गाना आया है रंगदारी सॉन्ग, जिस गाने का नाम है नाच रे पत्थर की, जो लोगों को मतलब एकदम अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 11 घंटा में 1 मिलियन व्यूज नहीं आया है, मतलब 1 मिलियन का 6 लाख व्यूज नहीं गया है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि म्यूजिक बहुत ज्यादा रिपीटेड है और गाने में भी वो ज़्यादा फीलिंग्स नहीं आ रहा है, ऐसा ऑडियंस का कहना है। बाकी अभी तक हमने रिव्यू नहीं बनाया है तो हम इस गाने पे उंगली नहीं उठा रहे हैं। आप खुद लाइक देख लो, आप खुद व्यूज़ देख लो, और अगर अच्छा रहता तो अभी तक 3-4 मिलियन आ ही गया रहता, क्योंकि पवन सिंह का तो आता ही रहता है। तो गाना कुल मिला के अब ये वाला लोगों को अच्छा नहीं लगा। अरे हाँ, खेसारी लाल यादव की इस गाने के बारे में बता रहे हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं बाबा अनिरुद्धाचार्य के बारे में। बताइए, ये फिर से चक्कर में पड़ गए हैं। अभी 200 महिला जो है वो मिलकर प्रोटेस्ट कर रही है और उनका पुतला दहन कर रही है, पुतला को चप्पल से मार रही है, घसीट घसीट के घुमा रही है, और माफी मांगने के लिए 200 महिला जो है वो उठ के कह रही है बाबा अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगने के लिए। आज से कुछ दिन पहले एक कंट्रोवर्सी हुआ था जिसमें अनिरुद्धाचार्य बाबा जो है वो कह दिए थे कि 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार के आती है, उनका मतलब खत्म है बाजार, इस तरीके से कह दिए थे, जिसके बाद बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। बाबा अनिरुद्धाचार्य जो माफी भी मांग लिए थे, लेकिन पता ना फिर बिना लगने का साथ नहीं आके सब कह रहा है कि माफी मांगिए माफी मांगिए, आप प्रोटेस्ट कर रहा है और ये भी प्रोटेस्ट बहुत बड़ा हो गया है। खैर, आप नीचे कमेंट बताइए कि क्या बाबा अनिरुद्धाचार्य जी को माफी मांगना चाहिए। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं मनीष कश्यप के बारे में। क्या चनपटिया से जनसुराज भी मनीष कश्यप को गच्चा देने वाली है? क्योंकि माहौल कुछ उस तरीके से ही मनीष कश्यप के लिए बनाया जा रहा है, और वो क्या माहौल है वो हम आपको बताते हैं। रामाधार सिंह जो है वो प्रशांत किशोर के बात को कोट करते हुए क्या कहते हैं, पहले तो आप वो सुनो। तो व्यक्ति अगर सोच के आया है कि मुझे इस पार्टी में जुड़ के चुनाव लड़ना है, उनको पार्टी टिकट नहीं देगी। जो आएंगे उनको टिकट की संभावना है कम। ना, वो संभावना अगर लेके आए हैं तो अपने मन से निकाल दें। तो मनीष कश्यप स्ट्रगल करेंगे, स्ट्रगल करेंगे। मनीष को कभी आपने प्रशांत के मुंह से सुना है कि मैं यहां से इनका टिकट कंफर्म कर रहा हूं? उन्होंने अब देखो, ये बहुत कॉमन सा बात है, कोई उठ के कहीं से कुछ भी बोल सकता है, लेकिन टिकट वाले बात पे जब मनीष कश्यप से पूछा गया तो जानते हो वो किस तरीके से जवाब देते हैं, एकदम कॉन्फिडेंस में नहीं कि हाँ जनसुराज से हम ही लड़ेंगे। वो कहते हैं कि अब दोबारा धोखा नहीं मिल सकता है हमको। क्या कहें, आप खुद सुन लो। लेकिन अफवाह फैल रही है कि मनीष कश्यप को टिकट नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट घूम रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं, पोस्टर बैनर छपाया जा रहा है। ये शंका कैसे खत्म होगा? लड़ेंगे हम ही लड़ेंगे। ये चीज़ें हैं, हम लड़ने के लिए आए हैं। एक बार हम ठगा चुके हैं जी, ठीक है ना जी। भारतीय जनता पार्टी से एक बार ठगा चुके हैं। आज से कुछ दिन पहले आपने ये वाला वीडियो देखा ही होगा, किस तरीके से जनसुराज का जो चनपटिया का प्रत्याशी है वो एकदम फुल कॉन्फिडेंस में कुछ इस तरीके से प्रचार कर रहा है। भाई, राजकिशोर चौधरी हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजकिशोर चौधरी, चनपटिया विधानसभा क्षेत्र है। और बात करें खुद प्रशांत किशोर के बारे में तो आज मंच पे खड़ा होकर भाषण दे रहे थे, तो कुछ ऐसा पॉजिटिव चीज भी बाहर नहीं निकाले जिससे ये पता चल रहा हो कि हाँ मनीष कश्यप जो है वो चनपटिया से फाइनल है और चुनाव भी एकदम नजदीक आ गया है। खैर, आपको क्या लगता है, चनपटिया से मनीष कश्यप जनसुराज से लड़ेंगे या फिर यहाँ भी इनको गच्चा मिलेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलो अब बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। भाई साहब, क्या कोलैबोरेशन का बम पटक के पूरे बॉलीवुड से लेके भोजपुरी तक में तहलका मचा दिए। गाना आए अभी ठीक से 1 दिन नहीं हुआ और जानते हैं इस गाने पे व्यूज कितना है, देख के आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। जी हाँ, ये है खेसारी लाल यादव का बॉलीवुड में धमाका वाला एकदम रिस्पॉन्स। बात करें लाइक के बारे में तो वो भी आप देख लो, और कमेंट में तो लोगों ने जो तारीफ किया है वो तो किसी से कहने वाला बात नहीं है, वो तो आपके आंख के सामने ही है। आपको बता दें ये कोलैबोरेशन बहुत बड़ा कोलैबोरेशन था, जिसमें खेसारी लाल यादव जो है वो बॉलीवुड फिल्म में जाते हैं। बॉलीवुड फिल्म में जाके तो गाना गाते ही हैं, उसमें भी बहुत सारे लोगों के साथ कोलैबोरेशन करते हैं, जिसमें पहला नाम होता है वरुण धवन, दूसरा नाम होता है मासूम शर्मा, तीसरा खेसारी लाल यादव खुद रहते हैं, और बाकी एक होती है जानवी कपूर। सब लोगों के साथ मिलकर खेसारी लाल यादव के स्वर में कुछ ये गाना इंटरनेट पे पटक के धूम मचा देते हैं खेसारी लाल यादव। देखो, सिंपल सा सवाल बस आपसे इतना ही पूछना है, नीचे कमेंट बताओ इस दोनों गाना में से आपको कौन अच्छा लगा। अगर खेसारी लाल यादव का अच्छा लगा तो कमेंट में लिख देना के, अगर पवन सिंह का अच्छा लगा तो कमेंट में लिख देना पी। चलो आगे बढ़ते और बात करते हैं अंजलि राघव के बारे में। ना,
अब ये लड़की जो है वो एकदम घिना दी है पूरे इंटरनेट पे। भाई ना अब नहीं ठीक लग रहा है। क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। अभी आपने देखा होगा पवन सिंह के साथ इनका कंट्रोवर्सी हुआ था। कंट्रोवर्सी होने के बाद ये नेशनल मीडिया से लेके इंटरनेशनल मीडिया, यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम से लेके पूरा सोशल मीडिया पे घिना दी थी। अब सारा मैटर खत्म हो गया। पवन सिंह राइज एंड फॉल में चले गए और अंजलि राघव ने यह भी कह दिया कि अब हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम वाम नहीं करेंगे। तो अब कायदे से तो सारा बात खत्म हो गया, जाइए अपना फिल्म उनका ने उन्होंने काम कीजिए। लेकिन ना, अभी भी चुल शांत नहीं हो रहा है। क्या कहीं आप खुद सुन लो भाई। कोई आरोप नहीं लगाया था, आरोप उन पे ऑलरेडी लग चुका था। सब उस वीडियो को देख के कौन कह सकता है कि वो सही इंटेंशन थी। मैंने जो मेरे पॉइंट्स थे मैंने सिर्फ 2 दिन बाद आके वो बोल दिया अपने लाइव वीडियो में। अब उसकी वजह से मुझे ये बोल रहे हैं, जो कि पूरा बिहार नहीं, सिर्फ जो उनकी पीआर टीम के थ्रू जो बनवाए हुए पेजेस हैं, उनके खुद के बनवाए हुए पेजेस, जो भी वो मार्केटिंग करवा रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं लॉजिकल वीडियो एवर, और ये है आज का वायरल वीडियो। बैंक में दीवार पे लिखा हुआ था, अंगूठा लगाने के बाद अंगूठा दीवार से साफ ना करें। अगर वो इतना पढ़ना जानते तो अंगूठा क्यों लगाते।